जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी क्लास 12th का चैप्टर जो 1 था उसकी प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन जो था उसमें पहला वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब पहले के जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो हमें जो पहला वाला क्वेश्चन दिया था उसमें कह रहा था कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। ठीक है, ये तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था। अब लेकिन सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है n। ठीक है, हमें यहाँ समुच्चय दिया हुआ है, किसी से डोनेट नहीं करना। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ समुच्चय n में संबंध r बराबर x, y सच डेट y बराबर x प्लस 5 तथा x जो है वो 4 से छोटा है। मतलब x की जो वैल्यू लेनी है हमें वो 4 से छोटी लेनी है। ठीक है, फिर कह रहा है द्वारा परिभाषित संबंध r। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है n, यहां लिखते हैं दिया गया समुच्चय n बराबर हमें क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है हमारी 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं, ऑल पॉजिटिव, सभी हमारी प्लस की, जितनी भी प्लस के नंबर होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे हमें क्या लिखना है, n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमें प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं। ठीक, अब देखिए इससे हमें ये कैसे पता करना है, ये हमारा कैसा समुच्चय है, अपरिमित, क्योंकि इसका प्रथम पद तो पता है लेकिन लास्ट वाला पद नहीं पता, तो ये अपरिमित है। ठीक है, अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, उसके बाद हमें r दिया हुआ है, r बराबर x, y सच डेट y बराबर x प्लस 5 तथा x छोटा है हमारा 4 से। ठीक है, फिर हमें क्या लिखना है, x, y बिलोंग्स टू n, क्योंकि यह n दिया हुआ है इसीलिए। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम r कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो r निकालने के लिए r बराबर, अब यहां पर हमें युग्म बनाने हैं, तो x की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं, क्योंकि जो हमारा समुच्चय दिया हुआ है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और अनंत तक जा रहा है। ठीक है, उसका लास्ट वाला पद नहीं पता, इसीलिए वो हमारा अपरिमित समुच्चय है। तो मैं x की वैल्यू हमें 1 2 3, क्योंकि यहां कह रहा है कि 4 से छोटा x, क्योंकि x और y दोनों हमें यहां से लेना है, हमें जब यहां से लेना है तो 1 से स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, लेकिन 4 से बड़ा नहीं जाएगा, 4 से छोटा रहेगा, ये हमारा इंपोर्टेंट है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई, ये हमारी क्या हो गई, परिमित। x की वैल्यू हमें परिमित मिल गई। ठीक है, परिमित मिल चुकी है, तो हम परिमित में आ चुके हैं। ठीक है, अब हम परिमित में आ गए। अपरिमित में ऐसा होगा हमारा कि जो समुच्चय है वो भी अपरिमित होगा। ठीक है, लेकिन जो संबंध दिया ना होगा वो भी अपरिमित होगा। वो कैसे होगा वो आगे वाले क्वेश्चन में हम करेंगे। ठीक है, तो मैं जब यहाँ x की जगह 1 लेता हूं, मैंने यहाँ 1 ले लिया, तो जब मैं 1 लूंगा x की जगह तो y बराबर क्या मिलेगा, 1 प्लस 5 कितना हो गया 6। जब मैं x की जगह 2 लूंगा, यहाँ 2 रखूंगा, तो क्या हो गया 5 और 2 7, तो 2,7। ठीक है, इसी प्रकार जब मैं 3 रखूंगा x बराबर, यहां मैंने 1 2 हटा दिया, यहां रख दिया 3, तो x की जगह 3 रख दिया, y बराबर कितना आ गया 5 और 3 8 आ गया।
अब मैं 3 तक ही रखना तो मुझे x, तो हमें जो संबंध है r वो हमें ये मिल चुका है, ठीक है, संबंध r हमें ये मिल चुका है। इसे मैं कर देता हूं रफ। तो हमें जो संबंध दिया हुआ ये मिल गया। अब हमें क्या चेक करना है, स्वतुल्य संबंध और सममित संबंध और संक्रामक संबंध, तीनों को चेक करना है एक एक कर कर, ठीक है, एक एक कर कर हमें तीनों को चेक करना है। तो मैंने स्वतुल्य के लिए क्या बताया था कि हमें जो पेन चलानी है वो इस समुच्चय से चलानी है, जो समुच्चय दिया होगा उसमें से पहला वाला उठा लिया मैंने 1, पहला वाला 1 उठा लिया। तो हमारा जो स्वतुल्य होता है उसमें हमारा भुज बराबर कोटि होता है, मतलब x बराबर y होता है। तो जब मैंने x बराबर 1 ले लिया तो y बराबर भी 1 हो जाएगा अपने आप। अब ये हमें चेक करना है कि ये r में है, ठीक है, बिलोंग्स टू r, ये हमें चेक करना, ठीक है। फिर कॉमा फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू a, a नहीं है n है हमारा, ठीक है, तो हम a नहीं n लेना है हमें, ठीक है, n दिया हुआ तो n लेना है। तो ये था हमारा स्वतुल्य वाला। तो स्वतुल्य में मैंने लिया 1 यहां से, तो 1 जब मैं 1 रखूंगा x की जगह 1 रखूंगा तो y बराबर भी अपने आप 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया। अब ये चेक कीजिए इसमें क्या संबंध में है 1,1, अगर है तो स्वतुल्य होगा, अगर नहीं है तो स्वतुल्य नहीं होगा। तो इसमें हमारा नहीं है, इसमें हमारा कहीं भी नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो गया। नॉट बिलोंग्स टू हो गया तो हमें क्या लिखना है, r समुच्चय n में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है। ये हुआ हमारा स्वतुल्य संबंध वाला। अब चलते हैं सममिति की ओर, उससे पहले इसे नोट कीजिए, ठीक है, उससे पहले से नोट कीजिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाता हूं। हमें स्वतुल्य में कहां से लेना है, पहले देखिए, ये n जो हमें समुच्चय दिया हुआ है उसमें कह रहा है ये प्राकृतिक संख्या है, तो हमने प्राकृतिक संख्या ले ली, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक संख्या हमारी ये होती है, मैंने रख दिया। जो संबंध दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, ठीक है, संबंध ये वाला दिया हुआ है यहाँ पर, तो मैंने ये संबंध ले लिया। इसमें हमें एक कंडीशन दी हुई है कि x की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 4 से छोटी, 1 2 3, हमें ये 3 वैल्यू लेनी है x के स्थान पर, ठीक है। तो जब मैंने x के स्थान पर 1 रखा तो y बराबर हमें कितना मिल गया, 6। जब x के स्थान पे 2 रखा तो y बराबर 7 मिल गया। जब x के स्थान पे 3 रखा तो y बराबर 8 मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया संबंध। उसके बाद स्वतुल्य को चेक किया। जब स्वतुल्य को चेक किया हमने तो ऊपर से ले लिया 1, किससे, हमें समुच्चय से। जब समुच्चय से 1 उठा लिया मैंने, पहला ही वाला ये वाला उठा लिया मैंने, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। जब ये उठा लिया x के स्थान पे तो y बराबर अपने आप वही हो जाएगा जो x के स्थान पर था, ठीक है, क्योंकि स्वतुल्य में हमारी भुज और कोटि बराबर होती है, भुज बराबर कोटि, भुज बराबर कोटि। तो जब भुज और कोटि बराबर होती हैं तो ठीक है, हमने 1 1 ले लिया, बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू n, ये 1 हमने कहां से लिया, n से। तो अब ये चेक करना है कि ये r में है, ये जो हमें संबंध बनाया है उसमें है, तो उसमें ये कहीं नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू हो गया, ठीक है। इसीलिए हमने लिख दिया समुच्चय r समुच्चय n में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो ये था इसका आंसर। अब हम चलते सममित की ओर। किसकी ओर, सममित की ओर। सममित की ओर, ठीक है। कौन सा संबंध है हमारा, सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए हमने बताया था कि कहां से चलाना है पेन, इस संबंध से, आर वाले से। तो आर वाला हमारा क्या बनकर आया है, ये वाला। तो इसमें से सबसे पहले वाला जो युग्म है उसे उठा लेते हैं, 1,6 वाला उठा लिया, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। उसके बाद इंप्लाइड एट सिद्ध कर क्या लाना है,
ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6,1 बिलोंग्स टू R, कॉमा 1,6 बिलोंग्स टू N। ठीक है, तो मैंने इसमें जब इसका बेसिक बताया था सममित वाला, तो उसमें बताया था कि संबंध से हमें पहला युग्म उठाना है, उसका इम्प्लाइड एड करके हमें सिद्ध करके लाना है, उसी का उल्टा 1,6 उठाया तो उसका उल्टा क्या होता है, उसका उल्टा 6,1 होता है। 6,1, तो 6,1 को फिर चेक करना है हमारा क्या ये संबंध में है, क्या इसमें कहीं 6,1 है, इसमें 6,1 नहीं है, तो हमारा ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो जब है ही नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि R समुच्चय N में एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है, सममित संबंध नहीं है। ठीक है, इसे नोट कीजिए। इसके बाद मैं इसे फिर से रिपीट कराता हूं, तो फिर से रिपीट कराता हूं मैं इसी क्वेश्चन को। देखिए, सममित के लिए हमें पहले जो हमने बना लिया संबंध उससे चलाना होता है, उससे हमें युग्मों को उठाना होता है, स्वतुल्य में अवयव को उठाना होता है समुच्चय से। ठीक है, सममित और संक्रामक दोनों में हमें युग्म उठाने होते हैं संबंध से जो हम बनाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके चेक करते हैं। तो मैंने 1,6 वाला युग्म उठा लिया, उसके बाद इम्प्लाइड एट। इम्प्लाइड एट का मैंने मतलब बताया था कि इम्प्लाइड एट के बाद जो कोई भी शब्द या कुछ भी आए उसे हम सिद्ध कर लाते हैं। तो 1,6 ले लिया, 6,1 इसका उल्टा हो गया आया था, ये इसकी कंडीशन है कि यहाँ पे जो हमने युग्म बनाया है उसी का उल्टा यहाँ सिद्ध करके लाना होता है। तो युग्म क्या था यहाँ मेरा 1,6, तो सिद्ध करके क्या लाना हुआ मैं 6,1। अब इस 6,1 को हम इस वाले संबंध में चेक करते हैं क्या ये इसमें है या नहीं। अगर नहीं है तो हमारा सम्मित नहीं है, अगर होगा तो हमारा सम्मित भी होगा। तो ये था हमारे सम्मित संबंध की डेफिनेशन, हमारा ये सम्मित संबंध नहीं है। अब हम चलते हैं संक्रामक की ओर। ठीक है, कौन सा संक्रामक, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। ठीक है, तो संक्रामक संबंध के लिए भी मैंने बताया था कि हमें इसमें भी युग्मों से ही चलना है। ठीक है, वो मैंने सब रफ कर दिया है समुच्चय, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ इस वाले की जरूरत है जो मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो इसमें मैंने सबसे पहले ये वाला युग्म उठाया क्योंकि सम्मित और संक्रामक इन दोनों में हम युग्मों से चलते हैं। ठीक है, तो मैंने पहला वाला युग्म उठा लिया 1,6 बिलोंग्स टू R। ठीक है, जो शर्त दी हुई थी वो क्या थी, x, y बिलोंग्स टू R और y, z बिलोंग्स टू R, implied at x, z बिलोंग्स टू R, x, y, z बिलोंग्स टू A। ये थी हमारी शर्त। ठीक है, ये थी शर्त। तो 1,6 बिलोंग्स टू R implied at और 6 से स्टार्ट होने वाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ जो y से एंड है वही यहाँ पे y से स्टार्ट है, तो यहाँ 6 से एंड है तो यहाँ 6 से स्टार्ट होगा। जब 6 पे अंत है तो 6 से ही शुरू होगा। ठीक है, 6 से शुरू वाला, अब इसमें कोई युग्म है चेक कीजिए, तो इसमें 6 से स्टार्ट वाला कोई युग्म है ही नहीं। तो जब इसमें 6 से स्टार्ट वाला कोई युग्म ही नहीं है तो हमारा ये संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, संक्रामक नहीं होगा। तो 6 से स्टार्ट वाला, जब ये हमारा पूरी इतनी जो कंडीशन है वो हमें युग्म से देखनी होती है, जो संबंध है उससे देखनी होती है, उसमें से ये वाला उठाना होता है हमें, पहला वाला इससे संबंध से, उसके बाद जिसपे इसका एंड है उसी से शुरुआत वाला देखते हैं। ठीक है, शुरुआत वाला देखते हैं, अगर मिल गया तो आगे करते हैं, नहीं मिला तो रहने देते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी कंडीशन। ठीक है, तो हमारा ये संक्रामक संबंध नहीं है, क्योंकि जब युग्म ही पूरा नहीं मिल रहा तो संक्रामक कैसे होगा, संक्रामक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो
आर समुच्चय एन में एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो सतुल्य भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है। तो जब ये तीनों ही नहीं है तो हमें एंड में क्या लिखना है? अतः आर समुच्चय एन में एक नहीं, समुच्चय एन में ना तो सतुल्य ना सम्मित और ना ही संक्रामक है। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो उसी में दूसरा वाला उसका आंसर ये था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, आगे की क्लास कल करते हैं। जय हिंद दोस्तों।